नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। पिछले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा खासा चला है कि नहीं। जैसे कि रेंज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दे दिया था कि यहाँ से जो रेंज इस पे दिख रहा है 26,300 के आसपास निफ्टी जाने का चांसेस है। गया भी है उसके सामने, ठीक है, 200-300 पॉइंट अभी नीचे है उससे, टारगेट से, लेकिन फिर भी उसके रेंज पे जाने का उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। अभी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने पहले से ही रीड करके रखा था, है कि नहीं। फर्स्ट वेव यहाँ पे बना था, फिर सेकेंड वेव, अभी यहाँ पे थर्ड वेव चला है, ठीक है। थर्ड वेव एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। थर्ड वेव अभी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अभी ये फोर्थ वेव यहाँ पे चलेगा, ठीक है। मंडे से ही चलेगा, फोर्थ वेव यहाँ पे स्टार्ट होगा। थोड़ा सा करेक्शन ये अपना टाइम को एक्सटेंड किया है, यानी कि जो कि उसको अगस्त में कंप्लीट करना था टाइम वाइज, अभी उसने अपने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। मार्केट में तब तक टॉप नहीं लगेगा, ये आप लिख लीजिए, जब तक कि सारे के सारे बुल्स जो बेयर्स है, सारे के सारे जो बेयर्स है वो फुल्ली बुल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक ये ना हो तब तक मार्केट गिरेगा ही नहीं। जिस दिन सारे के सारे बियर्स बुल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उसी दिन मार्केट का टॉप लगेगा। लेकिन क्या चार्ट पे ये दिख रहा है? चार्ट पे ये जरूर दिख रहा है कि इस मोमेंट में फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है। किसमें फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है? यानी कि बियर्स जो है, बियर्स में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है। उनको मार्केट लालच दे रहा है, लेकिन उनका जो लालच है वो दूसरे या तीसरे दिन में ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, 2-3 दिन में झटका मार दिया ऊपर की ओर। तो ये एक्चुअली आपको दिखा क्या रहा है? ये क्लियरली आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बियर्स है उनको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। बियर्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, लेकिन बुल्स के साथ क्या हो रहा है? बुल्स के साथ हो रहा है रिग्रेट। कौन सा रिग्रेट? अरे यार ये गिर गया, अभी तो डाउन ट्रेंड शुरू, यहाँ से निकल जाता हूँ, निकल गया, ऊपर चला गया, अरे यार मिस कर गया मूव। फिर से नीचे गिर गया, फिर से यहाँ पे पोर्टफोलियो बना लिया, फिर नीचे गिर गया, अरे यार अभी तो डाउन ट्रेंड शुरू, निकल जाता हूँ, निकल गया, ऊपर चला गया, अरे यार मूव रह गया, फिर निकल गया, फिर मूव रह गया। ये होता ही रहेगा, ये रिग्रेट होता ही रहेगा। ये तब तक होगा जब तक एक फाइनल आखिरी मूव होगा, जो मूव बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, यानी कि इतना फास्ट होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है। ये मार्केट नहीं गिरेगा, इस पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ इस पे पैसा लगा के। इतना फास्ट है ऊपर की ओर मारेगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर इस पे दिख रहा है क्लियरली एक मूव उसका पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, जो कि 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सपेक्टेड। 30 सितंबर के आसपास उसको कंप्लीट होने के बाद, 1 बजे के आसपास उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो चलेगा वो फिफ्थ वेव चलेगा, आखिरी वेव होगा ये, ठीक है। जो रेंज दिख रहा है 26,500 से 27,000 तक भी जा सकता है, जिस तरह का स्ट्रेंथ ये दिखा सकता है। लेकिन जो मिनिमम रेंज जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था, 26,300 वाला रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तोड़ा तो ये रेंज तक वो आ सकता है, ठीक है, और बहुत ही मस्त चलेगा ये, क्योंकि ये जो फाइनल मूव होगा इसमें पब्लिक का मनी आएगा। क्योंकि ये फाइनल मूव में एक्चुअली आएगा पब्लिक का मनी, जो मार्केट अभी जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब के मन में डर है कि कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, कुछ ना कुछ खराब हो सकता है। जब तक ये डर रहेगा तब तक नहीं गिरेगा। गिरेगा तभी जब पब्लिक का मनी इसके अंदर आ जाएगा। बियर्स तो फ्रस्ट्रेट हो गया है, एक पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो बियर्स थे वो तो फ्रस्ट्रेट होके अभी बुल्स बनना शुरू किए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन वाला बाइंग चल रहा है। दूसरा, जो बुल्स थे और जो निकल गए थे वो भी रिग्रेट करना शुरू कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने एंटर होना भी मार्केट पे शुरू कर दिया है। तीसरा, जो जनरल है वो जनरल पब्लिक का पैसा अभी नहीं आया है, तो ये आने के लिए उसको एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मारना पड़ेगा। नीचे आने के बाद अभी जो नीचे आएगा, ये 3 से 4 जो नीचे आएगा, थर्ड से फोर्थ, इसमें बहुत सारे लोग घुसेंगे, बहुत सारे लोग घुसेंगे। क्यों घुसेंगे? क्योंकि यही उन्होंने देखा है कि नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो ये जो इस बार नीचे आने वाला है इस पे जनरल पब्लिक का मनी आएगा ही आएगा। और जो रह जाएगा इस पे बैठने के लिए, वो जब ये मूव देखेगा, जो ये मूव आएगा ऊपर की ओर, बहुत ही शार्प मूव, ऐसे 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 3-4 कैंडल बन जाएगा, उस मूव में वो रिग्रेट करेंगे कि यार मैं निकल गया, ये मार्केट नहीं गिरने वाला, यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। और यही होगा मार्केट का आखिरी मूव जो कि टॉप बनाएगा इसको, ठीक है। फिर 2025 तो आप छोड़ दीजिए, ये पूरा साल करेक्शन में ही चला जाएगा। फिर 2026 में ट्रेंड शुरू होगा, 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्ट में, इसी इसी 2 पॉइंट के बीच में ट्रेंड फिर से चालू होगा, ठीक है।
तो ये हो गया निफ्टी का स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, है कि नहीं। बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर देख ले तो बैंक निफ्टी 3-3 मूव में फाइनली जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन इसने फॉलो किया था। मैं आपको वीकली चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ कौन सा ट्रेंड लाइन था। ये देखिए, पिछला बहुत ही बड़ा ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा था, ठीक है। बहुत ही बड़ा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अभी फिर से यहाँ पे वो आया है, उसके ऊपर क्लोजिंग तो दिया है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग तो इसने अच्छा खासा दिया है, क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन यही यही वाला रेजिस्टेंस था जो कि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। लेकिन हाँ, इसको अच्छे से ब्रेक करने के लिए उसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अभी होगा, दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये होल्ड करेगा, वेव फोर्ट बनाएगा, जो कि निफ्टी के साथ भी मैच हो रहा है, ठीक है। और ये वेव सी में जाएगा, करेक्टिव राइज हो रहा है इस पे, ठीक है। और ये वेब सी में जाएगा और ये वही 30 सितंबर के आसपास ही वो अपना जर्नी शुरू करेगा। तब तक वो शायद से थोड़ा सा रुक जाए, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर ले, और फिर इसका जो मूव आएगा ये भी सेम वही फास्ट मूव, क्योंकि ये वेब सी का फिफ्थ वेव होगा और ये फास्ट मूव ऊपर की ओर खींचेगा, ताकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट दोनों ही जनरेट किया जाए, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड मूव होगा, रिग्रेट बुल्स को कराया जाएगा, ताकि वो यहाँ पे बैठ जाए फाइनल मूव में, ठीक है। और ये मूवमेंट यहाँ पे दिखेगा, जो कि एक्सपेक्टेड 59,830 ये रेंज तभी जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा। लेकिन पहला जो रेंज मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो में भी दिया था, यानी कि 55,000 वाला रेंज आएगा आएगा, और देखिए 54,000 के आसपास तो है ही। अभी अभी करेक्ट करके 55,000 जाने के लिए उसके पास 2,000 पॉइंट, 1,500 से 2,000 पॉइंट के आसपास ही है। तो उतना तो वो मार ही देगा इसके नेक्स्ट मूव में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड 56,244 और 59,380, ये दोनों रेंज है जहां पे बैंक निफ्टी अपना नेक्स्ट मूव दिखा सकता है, फास्ट एंड फ्यूरियस। लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन करेगा, अभी थोड़ा सा करेक्शन करेगा, होल्ड करेगा, और फिर 30 सितंबर के बाद वो निकल जाएगा, जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम निफ्टी के जैसा, लेकिन इसका पैटर्न अलग है, लेकिन दिख सेम रहा है। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आएगा 2025 में, जो करेक्शन आएगा, जिस तरह चार्ट पैटर्न मुझे बोल रहा है, चार्ट पैटर्न दिख रहा है, मुझे यही लग रहा है कि इस बार कुछ एक बैंकिंग क्राइसिस आने वाला है, एक बैंकिंग क्राइसिस आने वाला है। जिस तरह बैंक निफ्टी मूव किया है, तो उससे मुझे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि एक बैंकिंग क्राइसिस हो सकता है 2025 में, ठीक है। इसीलिए पहले ही मैं इसका आगाज कर दे रहा हूँ कि बैंकिंग क्राइसिस हो सकता है, कंफर्म नहीं है। करेक्शन तो आएगा, वो तो कंफर्म है, करेक्शन तो श्योर शॉट आना है इसको, 2025 वो करेक्शन में ही बिताएगा। करेक्शन का रीजन जो चार्ट पे दिख रहा है, वो शायद से बैंकिंग क्राइसिस कुछ हो सकता है, कुछ क्राइसिस ही होगा, बैंकिंग क्राइसिस चार्ट पे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप और मिड कैप तो मैंने आपको बता ही दिया था, उसमें तो स्ट्रेंथ दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। 1 अगस्त को बोला था, 1 अगस्त यानी कि इस रेंज के आसपास उसने बनाया था, फिर वो नीचे आ गया, ठीक है, फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ये आपको दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये जो जा रहा है इस पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। आप अगर अपना पोर्टफोलियो देखें तो इस पे कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं कर रहा है, एक दो को छोड़ के मैक्सिमम पोर्टफोलियो इसमें स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जिसपे अच्छा खासा पब्लिक बैठे हुए हैं, उस वो स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। जो स्टॉक अच्छा खासा मूव दे चुके हैं, वो स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। जो अभी भी नीचे है, और जो बैंकिंग के रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है, वो कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा खासा मूव ऊपर दे रहे हैं, लेकिन जनरली स्मॉल कैप मिड कैप मूव्स नहीं दे रही है। एंडिंग डायगोनल यहाँ पे बना है, तोड़ा है, ये जो सपोर्ट है उसको सस्टेन किया है, पहले से लगा के रखा था, ये सपोर्ट सस्टेन किया है। इसके नीचे अगर क्लोज कर दे, दो कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर दे, तो आप समझ लीजिए कि इसका तो काम खत्म। स्मॉल कैप मिड कैप अभी जा रहा है नीचे की ओर, वो अपना जर्नी शुरू कर देगा, पहले ही शुरू करेगा, जिस तरह दिख रहा है कि पहले ही शुरू करेगा, लेकिन ये एक साथ बाद में एक साथ बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस गिरेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। सेम स्ट्रक्चर आप मिड कैप पे देख लीजिए, मिड कैप भी देख लीजिए, सेम ही स्ट्रक्चर है। देखिए ये भी सेम ही स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा मूव इसने भी वही दिया है, सेम स्ट्रक्चर, एंडिंग डायगोनल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी रेजिस्टेंस यही बन रहा है, यही वाला जोन है, यही वाला जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जोन है, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना यहाँ पे, है ना। एक इसके नीचे एक बार अगर क्लोज कर दे, इसके नीचे दो कैंडल, 2 दिन का क्लोज आ जाए, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये तो जा रहा है फिर नीचे की ओर, सेम वो स्मॉल कैप के स्ट्रक्चर की तरह, सेम टू सेम, ठीक है। अभी हम काम करते हैं कि कुछ पीएसयू स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। आईआरसीटीसी देखते हैं। देखिए आईआरसीटीसी में हुआ क्या है कि ये जो अपना हाई बनाया था, ठीक है, पिछला जो हाई बनाया था उससे अभी करीब करीब 25%, ये यहाँ पे 30% नीचे है, ठीक है।
पब्लिक का मनी पीएसयू में बहुत ही ज्यादा है। जो पीएसयू है उस पे पब्लिक का मनी इनफ्लो बहुत ही ज्यादा है, पब्लिक का एक्साइटेशन और पब्लिक का मनी बहुत ही ज्यादा है। अभी जो निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करेगा ऊपर की ओर, मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, ये जो पीएसयूज है जिसको आपने पकड़ के रखा है, वो पीएसयूज एक बाउंस देगा। बाउंस। इस बाउंस में होगा क्या, आप साइकोलॉजी को ऐड करिए। अभी ये 23% नीचे है, ठीक है। पीएसयू स्टॉक जिसपे पब्लिक का मनी है वो नीचे है, मार्केट ऊपर की ओर है। यानी कि जो जो इस पे बैठे हैं उनको इंडिकेशन यही दिलाया जा रहा है कि मार्केट तो ऊपर है, आप बैठे रहिए, कोई कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठे रहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे खेल, वो ये रहा है कि ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये इसका एक्चुअली डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ये जो ऊपर की ओर जाएगा, हाँ जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी जब जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये बाउंस के तहत जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया है, वो कुछ नहीं होगा, ये बाउंस की ओर जाएगा, फिर ये नीचे की ओर फिर से गिरेगा। ये एक तो बाउंस ऊपर से एक तो बाउंस वो लेगा, ठीक है। एक तो बाउंस वो लेगा जिसका रेंज अगर हम देखें तो 3850, हाँ। तो ये दो रेंज तक वो जा सकता है, सेम ही 992, ये वाला 50%, मतलब जो भी करेक्शन उसने किया है उस करेक्शन का 50% आप पकड़ लीजिए, उतना ट्रेंड वो जा सकता है, उस करेक्शन का 50% वो जा सकता है, उसके पास बाउंस के लिए इतना जगह है। उसके बाद फिर से वो नीचे की ओर मारेगा, फिर से वो नीचे की ओर शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है मुझे, पीएसयू में, मेनली पीएसयू में जहाँ पे पब्लिक का मनी यहाँ पे बैठा हुआ है। आप और देख लीजिए, एच देख लीजिए, एच देखते हैं इस पे क्या हो रहा है अभी। ये देखिए, सेम सेम देखिए, वही स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर। सबको टोपी पहनाया जा रहा है कि अभी तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर है, ये तो ऊपर आ जाएंगे, ये कभी नहीं आएंगे, अभी बाउंस ये लोग लेंगे। सेम वही स्ट्रक्चर, एक बार बाउंस लेंगे फिर उसके बाद अच्छा खासा नीचे की ओर गिरेंगे, 50 से 60% तो गिरेंगे ये लोग आराम से गिरेंगे ये लोग, अब देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया एच। फिर आपको क्या देखना है, देख लेते हैं IRFC। IRFC देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए IRFC भी देखिए, ये देखिए पीएसयू जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं वो 30 है, तो 34% अभी डाउन है, 33%, 34% डाउन है ये। देख लीजिए, आपको जो भी स्टॉक में आपको देखना है, सबका फेवरेट पीएफसी, आरएफसी, पीएफसी, पीएफसी, आरईसी, है ना, ये था ना। पीएफसी देख लीजिए, पीएफसी देखिए, ये देखिए, ये तो वो स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, देख लीजिए। रिवर्स हेड एंड शोल्डर की रिवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर है कि नहीं। सपोर्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली आया, सपोर्ट लिया। अभी थोड़ा सा अगर बाउंस भी दे, फिर आपको क्या करना है, आप देखिए आपको क्या करना है, ये एक बार टूटने के बाद स्ट्रक्चर क्या बन रहा है आप एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया है, ठीक है। आरईसी देख लीजिए, आरईसी देख लीजिए, ये भी पूरा गिरा हुआ है, ये देखिए। ये तो मैंने पहले से लिख के रखा था, यहाँ पे ये पे टॉप लग गया, ये तो पहले से लिख के रखा था मैंने। ये देखिए कितना गिर गया, 22% गिरा हुआ है। अभी जाएगा, अभी बाउंस एक तो लेगा, ये बाउंस एक तो मारेगा ऊपर, नहीं तोड़ेगा ये वाला रेंज, 655 नहीं तोड़ेगा, फिर आएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो आपने देख लिया, जो भी पीएसयू आपके पास है आप एक बार अपने चार्ट पे लगा के उसको एनालाइज करके देखिए, ठीक है। मेरे ओर से मैंने आपको बता दिया है कि क्या यहाँ पे हो सकता है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जरूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं ऐसा वीडियो आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। और भी इस अच्छा खासा वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।